हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया लेक्चर 5 ऑफ हाइपरबोला। तो स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंट से। तो आपको पता है कि हमारी इलिप्स की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो टेंजेंट आएगी एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वहाँ से मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है, उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल की इक्वेशन क्या निकल के आई कि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है वो ऊपर चले जाते हैं और नीचे एक वाई अपॉन वाई वन एक्स अपॉन एक्स वन। चाहे तो आप इस वाले टर्म को पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप याद कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका है एक्स वन वाई वन पे। दूसरा तुमसे बोला जाए कि नहीं सर ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा पे बताइए क्या होगा, तो इसमें ये चीज पुट कर दो तो क्या होगा। पहले ए स्क्वायर वाले की बात करें तो ये बचेगा ए एक्स अपॉन टेन ए एक्स अपॉन सेक थीटा, तो ये बचेगा ए एक्स अपॉन सेक थीटा, ए के कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के नाम पर क्या बचा, सॉरी बी वाई अपॉन टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली आपने इलिप्स में भी देखा, इलिप्स में यहाँ पर माइनस हुआ करता था और ये प्लस हुआ करता था, ठीक है। तो वहां से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपकी दो तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना नोट करिए। चलो, तो हमने एक अच्छा क्वेश्चन लिया है, देखते हैं इसको। हमें वो लगेगा कि टू टेंजेंट ड्रॉन टू द इलिप्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट से इलिप्स पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। टू टेंजेंट मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट। तो इस पर किसी भी पॉइंट को मानेंगे तो क्या मानेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक थीटा कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा। ये मैंने जनरल पॉइंट मान लिया जो इस कहाँ पर हाइपरबोला पर लाई कर रहा है। अब इससे क्या गया, इलिप्स पर पेयर ऑफ इस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। किस पर, इलिप्स पर। इलिप्स पर टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा माइनस एम इंटू एक्स की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर जो है वो रहेगा, ठीक है। मुझे यहाँ से एम में क्वाड्रेटिक चाहिए, तो क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, या टेन थीटा नहीं टेन थीटा है तो यहाँ भी सेक थीटा आएगा। तो अब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इधर कितना आएगा, इधर आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पूरा टू ड्रॉन टू द इलिप्स फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसे एम में क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो एम स्क्वायर के अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद एक और मेरे हिसाब से टर्म हमसे गड़बड़ रह गया है, वो ये है कि ए स्क्वायर लिखा बी स्क्वायर लिखा। तो यहाँ पे हमारे एक टर्म और रह गया है, वो भी हम डिफाइन कर देते हैं। ए स्क्वायर निकाला बी स्क्वायर निकाला, हमने 2ab वाला टर्म नहीं लिया है। हाँ, थोड़ा सा गलती है, पहले उसे सही कर लेते हैं। यहाँ पर रूट आएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी रूट आएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी यहाँ रूट आएगा, यहाँ भी रूट आएगा। जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर यहाँ होल स्क्वायर नहीं आएगा, ये होल स्क्वायर नहीं आएगा। तो होगा क्या, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ से ये इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वह मैंने एम में क्वाड्रेटिक बना ली। अब मैं निकालूँ m1 इंटू m2 की वैल्यू, तो m1 इंटू m2 की जो वैल्यू आएगी वो आपके आगे मैंने लिखी है, तो वो आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। और मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा। -1 की बात करूंगा तो माइनस का ए स्क्वायर आएगा और प्लस का बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा और ये वैल्यू आपको डायरेक्टली कटते हुए दिखाई देगी, तो ये आ रहा है 1। तो m1 m2 की जो वैल्यू है वो 1 निकल के आ रही है। अगर मुझसे बोला है कि tan θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला लगाओ तो वो निकल के आएगा m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। अब m1 m2 की वैल्यू 1 है जो कि आपने थोड़ी देर पहले निकाली है, तो ये बन जाएगा 1/0, बोले तो इनफाइनाइट। तो वहां से निकल के आएगा θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना था, बोला है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन टू द इलिप्स मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद एक्स एक्सिस, कि दोनों की जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। और कॉम्प्लीमेंट्री ये आपने क्लास 6 में पढ़ा था, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो θ1 प्लस θ2 दोनों का सम 90 डिग्री है, तो इसलिए हम इन एंगलों को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है, समझ में आ गया, नोट करिए। हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। चलो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी टेंजेंट एंड असिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने मान लो किसी भी पॉइंट पे ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो हाँ, ये तुम्हारा क्या है, असिम्पटोट ए, असिम्पटोट को ये मान लो बी पॉइंट पे कट किया, असिम्पटोट को ये मान लो सी पॉइंट पे कट किया। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। असिम्पटोट क्या होती है, असिम्पटोट आपकी लाइन मैंने बताया था x अपॉन ए प्लस माइनस y अपॉन वी इक्वल टू 1, ये किस इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारे असिम्पटोट कहाँ से जाती हैं, ओरिजिन से पास होती हैं। तो जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए जो असिम्पटोट है वो है x अपॉन ए प्लस माइनस वाई अपॉन वी। क्यों, माइनस इस वाली लाइन के लिए प्लस इस लाइन के लिए। ठीक है, चलो एनी टेंजेंट, तो एनी टेंजेंट मैंने, चलो सपोज करो ये टेंजेंट मैंने मान ली ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा पॉइंट मैंने मान लिया, तो टेंजेंट क्या आएगी वो देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स सेक थीटा अपॉन ए प्लस, सॉरी माइनस आएगा, फॉर हाइपरबोला की बात हो रही है तो माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इक्वल टू 1। और आपकी दो लाइनें वो हो गई एक्स अपॉन ए प्लस माइनस, तो दो और जो दो लाइनें एक्स अपॉन ए प्लस माइनस वाई अपॉन वी इक्वल टू 1। तो एक तरीका तो ये है कि मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला जब आपको 3 लाइनें पता हो वो बताया था, वहां से भी आप कर सकते हो। वो फॉर्मूला था हाफ m1 माइनस m2 का स्क्वायर, सॉरी c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c2 माइनस c3 का होल स्क्वायर अपॉन m2 माइनस m3। वहां से आप कर सकते हो। अगर आपके मन में है कि नहीं मुझे वो नहीं लगाना है, मुझे तो आप तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दे दो, तो मैं आपको ये तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीनों के एरिया में क्या, तीनों की स्लोप पता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नाम पे एक पॉइंट तो 0,0 मेरे को पता है। ठीक है, एक पॉइंट तो मुझे पता है 0,0। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं माइनस वाली लाइन ले रहा हूँ और इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी को मैं थोड़ी देर में सॉल्व करूँ, तो होगा क्या, एक्स वाई ए की वैल्यू मुझे ऊपर रखनी है वाई अपॉन वी, एक्स वाई ए की वैल्यू मुझे ऊपर क्या रखनी है, वाई अपॉन वी रख दो, तो वाई अपॉन वी सीधा कॉमन आ जाएगा। तो वाई अपॉन वी अगर कॉमन आ गया तो ये बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी b इंटू अपॉन में आएगा कितना, सेक थीटा माइनस थीटा। अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा को ऊपर लाएंगे तो वो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये मेरे y की वैल्यू आ गई। अगर ये y की वैल्यू आ गई तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है a इंटू वाई अपॉन वी। तो y अपॉन वी करेंगे तो y अपॉन वी की वैल्यू तो केवल ये है, तो a इंटू, तो ये आएगा a इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा निकल के आ जाएगा। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे
मैं आपको तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए पॉइंट ये हो गया, ये बी हो गया, तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो वो निकालना है इस टेंजेंट और y अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 0। तो वहां पे मैं x अपॉन ए की जो वैल्यू है माइनस के y भी लिखूंगा, माइनस के y भी लिखूंगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उधर जाके सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो होगा क्या, x की और y की क्या क्या वैल्यू आएंगी मैं बता देता हूँ। x की वैल्यू आएगी माइनस ए इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये वैल्यू आएगी माइनस के बी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलो एक बार इन्हें कर्व में रख के देख लेते हैं कि सच में ये हो रहा है, तो ये पॉइंट तो सच में ये इस पे लाई कर रहा है। इसकी बात करते हैं तो ये आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बिल्कुल सेम क्यों आ रहा है, अच्छा ठीक है, एक में प्लस साइन आएगा, एक में अगर प्लस साइन आया तो एक माइनस का एक प्लस का, यस, तो अच्छा एक्स में नेगेटिव आएगा या वाई में नेगेटिव आएगा वो भी मुझे एक बार देखना पड़ेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और उधर अगर माइनस का हो गया माइनस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी एक्स प्लस का आएगा, और कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा, एक बार मैं रख के देखना ही पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। अच्छा देखना क्या है, मैं सीधा ही बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट के लिए तुम्हारा x पॉजिटिव रहेगा y नेगेटिव आएगा, इस वाले के लिए दोनों पॉजिटिव आते हैं, जो तीनों तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गए। अगर ये तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके आगे निकल के आ चुके हैं तो आप एरिया का फॉर्मूला लगाइए। हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि जो एरिया है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, क्लियर है। चलो अब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया के फॉर्मूले में आता है हाफ, ठीक है। पहला पॉइंट के लिए एक्स की वाई की बात करें तो वो आएगा ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसके लिए वाई आएगा माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलो दूसरे पॉइंट के लिए बात करते हैं तो वो आएगा ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और तीसरा जो आएगा वो आएगा बी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। चलो अब एक काम करता हूं, मैंने ऊपर से ए कॉमन, इधर से ए कॉमन आया उधर से भी, तो हाफ इंटू ए कॉमन आ गया बी कॉमन आ गया, साथ साथ सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ गया और सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी कॉमन आ गया। मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा वन माइनस वन वन वन, जिसकी वैल्यू होती है दो, तो ये इसकी वैल्यू दो होती है तो उससे दो कैंसिल, अच्छा वो सर वो प्लस के दो, ठीक है कैंसिल, तो आंसर आ गया ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो हमारी असमटोट है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, किसी भी टेंजेंट के साथ जो भी ट्रायंगल बनाएंगी उसका एरिया फिक्स है और वो एरिया इक्वल है ए बी के। ए और बी क्या है, असमटोट में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी में जो नंबर है वो उनके नंबर है, तो एरिया आ गया ए बी। इसे नोट कर लीजिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला है कि इसकी किसी भी पॉइंट से इसकी असमटोट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। आप छोटा सा डायग्राम बना रहा हो, बड़ा डायग्राम नहीं ले रहा हूँ इसका। इसकी जो असमटोट है वो ऐसी आएंगी, थोड़ा ठीक नहीं है, असमटोट मतलब दिस, ठीक है। तो इसका मैंने ये पॉइंट लिया था, इस असमटोट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लो P1 है और इस वाली लाइन पे मान लो ये मान लो P2 है, ठीक है। तो मुझे P1 इंटू P2 चाहिए। तो सबसे पहले असमटोट क्या होती है, तो जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन है, तो वन की जगह अगर मैं जीरो रख दूं तो ये लाइनें आ जाएंगी, ये तो ये दो लाइनें निकल के आएंगी, मतलब हमारी दो असमटोट निकल के आएंगी, ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है, किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मुझे बताना है कि ये डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनते हैं। तो मैंने क्या किया, ये कोई पॉइंट मान लिया x1 y1। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं तो x1 y1 मानूंगा,
तो अब वो काम भी कर सकते हैं, x1 y1 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी a cos थीटा मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 इंटू P2, चलो पहली लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी x1 माइनस y1, x1 अपॉन ए माइनस y1 अपॉन बी अपॉन रूट के अंदर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, वो होगी x1 बाई ए प्लस y1 अपॉन बी डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। होगा क्या, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जो पूरा मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होके आएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर x1 y1 हाइपरबोला पे लाई कर रहा है तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है और ये स्क्वायर स्क्वायर से इसका रूट भी खत्म हो जाएगा। तो सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ऊपर आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट खुद से करिए, समझ में आए ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, नोट करिए।